प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। गुरुग्राम में भी होगा स्टॉपेज। मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पलवल। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन किया समाधान। कई गांवों के लिए की नई घोषणाएं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने चंडीगढ़ से प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल को किया लॉन्च। प्रॉपर्टी धारक 15 मई 2023 तक कर सकते हैं दस्तावेजों का सत्यापन। और 22 अप्रैल को ईद। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी की परीक्षाओं की तारीखों में किया बदलाव। अब 30 अप्रैल, 13 और 14 मई को होगी परीक्षा। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अजमेर से दिल्ली को जोड़ने वाली ये ट्रेन 13 अप्रैल से अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। ये ट्रेन जयपुर, अलवर, गुरुग्राम में स्टॉपेज के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तभी से करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेज रफ्तार वंदे भारत सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये लोगों का समय बचा रही है। तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक वंदे भारत ट्रेन तमाम खूबियों से संपन्न है। तेज रफ्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोगों का समय बचा रही। यात्रा में बचने वाले ये 2500 घंटे लोगों को अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। वंदे भारत ने एक तरह से कई नई शुरुआत की है। वंदे भारत पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मेड इन इंडिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज पलवल पहुंचे। यहां ग्रामीण परिवेश में चारपाई और मूढ़ों पर बैठकर उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। मुख्यमंत्री ने गांव बागपुर, धतीर, सरौली और मनकोला में जनसंवाद में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने गांव बागूपर में ग्रामीणों की मांग पर प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल तक अपग्रेड करने, सोलरा की सड़क के लिए 4.15 करोड़, बागूपर की सड़कों के लिए 2 करोड़ 10 लाख मंजूर किए। साथ ही कच्चे रास्तों, ब्राह्मण चौपाल सहित अन्य विकास कार्यों के लिए 47 लाख रुपए को मंजूरी प्रदान की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जहां पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण है। युवाओं को कार्यकुशल बनाने के लिए प्रदेश की पहली श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण दुधौला में किया गया है। सरकार ने लोगों के जीवन को सरल बनाने का कार्य किया है। 5वीं तक 700 रुपए महीना और 6वीं से 8वीं तक 900 रुपए महीना, 9वीं से 8वीं तक, 9वीं से 12वीं 1100 रुपए महीना, ये उन प्राइवेट स्कूलों को सरकार देगी। आप उनको पढ़ा दो। शमशान घाट की चारद्वारी तो बढ़िया, लेकिन रास्ता टूटा हुआ है। उस रास्ते को भी मैडम अपने शिवधाम योजना में उस रास्ते को, ठीक है, गांव की फिरनी का रास्ता, इसको भी पक्का कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो काम आपने बताए हैं, इसमें से कुछ काम हमने मंजूर कर दिए हैं और जो और आप बताएंगे वो काम भी हमारे यहाँ स्टाफ में ले जाकर के जो फिजिबल होंगे उन सब कामों को कराया जाएगा। कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बागूपर के 1657 परिवारों को 6,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक दीपक मंगला सहित अन्य गणमान्य मौजूद थे। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने आज चंडीगढ़ से प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल को लॉन्च किया।
अब कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के डाटा का सत्यापन ulbhrynDC.org पोर्टल पर कर सकता है। पोर्टल में सुधार के विकल्प भी मौजूद हैं। इस अवसर पर डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार प्रदेश के हर शहर को साफ सिटी, सेफ सिटी बनाने के लिए अग्रसर है। इस कड़ी में आज राज्य की सभी 88 शहरी निकायों की प्रॉपर्टी का डाटा सत्यापित करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाने की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी धारक अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को 15 मई 2023 तक सत्यापित करा सकता है। नागरिकों की सुविधा के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। अब उन्हें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या शहरी स्थानीय निकायों के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 22 अप्रैल को ईद का त्योहार होने की वजह से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली टीजीटी की परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया गया है। 22 और 23 अप्रैल को होने वाली परीक्षा अब 30 अप्रैल, 13 मई और 14 मई को होगी। नई समय सारणी के अनुसार टीजीटी संस्कृत, टीजीटी म्यूजिक और टीजीटी उर्दू की परीक्षा 30 अप्रैल को करवाई जाएगी। इसके अलावा टीजीटी सोशल स्टडीज की परीक्षा 13 मई को आयोजित की जाएगी। टीजीटी इंग्लिश सुबह और टीजीटी आर्ट्स दोपहर बाद की परीक्षाएं 14 मई को आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के दौरे के अंतिम दिन कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने वालोंग युद्ध स्मारक पर पीएलए के बीच 1962 में हुई वालोंग की लड़ाई में शहीद हुए जवानों की स्मृति में स्मारक बनाया। अमित शाह ने कहा कि शहीदों का ये बलिदान देश हमेशा याद रखेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। दौरे के अगले चरण में अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है और कार्यालय भाजपा की सभी गतिविधियों का केंद्र होता है। पूर्वोत्तर राज्यों में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए व उसके गठबंधन की सरकारें हैं, जिसके कारण पूर्वोत्तर का विकास हुआ है। अमित शाह ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा 300 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाएगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरे पूर्वोत्तर में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विकास को आगे बढ़ा रही है, शांति को सुदृढ़ कर रही है, सलामती को सुनिश्चित कर रही है। मैं कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, जरा कान खोलकर सुन लीजिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। आसाम की 14 में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से भारत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने हिसार के जाट कॉलेज में कानूनी जागरूकता और साइबर क्राइम पर एक सेमिनार आयोजित किया। आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया व डीएसपी अशोक कुमार ने बताया कि बच्चों को साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूक करने और कानूनी जागरूकता के लिए हर जिले में ऐसे सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। आज इस सेमिनार में विद्यार्थियों को घरेलू हिंसा और महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों को लेकर जागरूक किया गया। बढ़ रहा है और कॉलेज के लड़के लड़कियां ज़्यादा लिप्त हैं, इसलिए हम उनको एजुकेट करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस और लड़कियों के प्रति अपराध जो बढ़ रहा है, उसमें हम लड़कियों को इसलिए एजुकेट करते हैं कि यही कॉलेज की लड़कियां आगे चल के यूनिवर्सिटीज़ में और फिर उससे आगे चल के जो है कहीं ना कहीं वर्किंग होती हैं, तो हैरासमेंट एट वर्क प्लेस की पहले नॉलेज हम इनको देते हैं। इस दौरान छात्राओं ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के सदुपयोग और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। हमें साइबर क्राइम के बारे में बताया गया कि साइबर क्राइम होता क्या है और साइबर क्राइम के मतलब कि हम कौन सी मुसीबत तक पहुंच सकते हैं, उसके ज़रिए वो बताया गया और इससे बचने के उपाय बताए गए। जो लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम के ऊपर जो हमारा लेक्चर हुआ था, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने का मिला है, जो कि हमारे वुमेन राइट्स भी थे, उसके बारे में भी पता लगा है। जो वुमेन राइट्स थे, जो वुमेन के साथ जो भी अत्याचार होते हैं।
भारतीय जनता पार्टी लगातार 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटी हुई है, जहां एक तरफ किसान मोर्चा के साथ साथ पन्ना प्रमुखों के साथ बीजेपी के सभी बड़े नेता बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब हरियाणा महिला मोर्चा भी अपनी तैयारियों में लग गया है। गुरुग्राम में प्रदेश के सभी जिलों की जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों के महिला मोर्चा की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी संतोष यादव और प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब भाजपा पार्टी की महिला कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रदेश और केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगी, जिनसे महिलाओं को सीधा लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां पर महिलाओं को सबसे ज्यादा मान सम्मान मिलता है। महिलाओं को लेकर घर घर पहुंचाने का कार्य करेगी और महिला मोर्चा ये निश्चय कर रही है कि 2024 में तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाए। इन योजनाओं को हम नीचे तक पहुंचाएंगे और एक एक बहन की, प्रदेश की हमारी बहनों की, जिला की बहनों की और जिला से आगे मंडल की बहनों की हम ड्यूटी लगाएं। 15 की 15 योजनाओं की प्रभारी बनाकर हम उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आज जो संगठन को मजबूत करने के लिए 2024 का एजेंडा को लेकर और भारतीय जनता पार्टी ही महिलाओं की हितैषी है, कई बार साबित करती है। हम अपनी बहनों का सम्मान करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। विशेष छुट्टियों के दिनों में यात्रा करने का वैश्विक चलन है, जबकि भारत में तीर्थ यात्रा और उत्सव पर्यटन की परंपरा रही है। जब भी कोई पर्यटक किसी स्थान पर जाता है तो वह न केवल दर्शनीय स्थलों का आनंद लेता है, बल्कि बहुत कुछ सीखता भी है। साथ ही वह स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में योगदान देता है। भारत में पर्यटन के लिए बहुत संभावनाएं हैं और हम दशहरा को पर्यटन सीजन की शुरुआत के रूप में देखते हैं। 27 अक्टूबर 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि त्योहारी सीजन का लुत्फ उठाएं और पर्यटन को भी बढ़ावा दें। फेस्टिवल टूरिज्म का अपना ही आकर्षण है। हमारा भारत जो कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स है, उसमें फेस्टिवल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि होली हो, दिवाली हो, ओणम हो, पोंगल हो, बिहू हो, इन जैसे त्योहारों का प्रसार करें और त्योहारों की खुशियों में अन्य राज्यों, अन्य देशों के लोगों को भी शामिल करें। प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक लगातार जारी है। फतेहाबाद जिले की मंडियों में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। फतेहाबाद मार्केट कमेटी के अधिकारी राहुल कुंडू ने बताया कि जिले की सभी अनाज मंडियों में खरीद के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और एजेंसियां फसल आने के तुरंत बाद इसकी खरीद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन की अपेक्षा इस बार मंडियों में 60 लाख क्विंटल गेहूं आने की उम्मीद है। किसानों के लिए मंडी में हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। बिजली, पानी, सफाई का पूरा प्रबंध कर दिया है। पिछले साल हमारे जिला फतेहाबाद की मंडी में 48,80,000 क्विंटल आई थी। इस बार पूरे जिले में 55 लाख से 60 लाख तक गेहूं आने की उम्मीद है। किसान सूखा गेहूं लाने के लिए हम बोल रहे हैं, जिसमें मॉइस्चर 12% से कम हो, उस गेहूं की खरीद की जाएगी। किसानों में जो अब फसल लेके आ रहे हैं, अच्छा है, उत्साह है। एक तरह से ये गेहूं वाला सीजन उनके लिए त्योहार ही है। वहीं किसानों ने बताया कि उन्हें मंडी में गेहूं बेचने में कोई परेशानी नहीं हो रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद हो रही है। इस बार उत्पाद बढ़िया हुआ है। मंडी में अभी तक तो सुविधा ठीक है जी, ठीक लिफ्टिंग हो रही है अच्छी। और आगे देखो ज़्यादा सीजन चलेगा, फिर पता लगेगा कैसे चलता है।
बढ़िया फसल है और बिक्री बढ़िया हो रही है। 2125 रुपये की बिक्री है जी। मोदी साहब का धन्यवाद जी, बढ़िया ये बिक्री बढ़िया हो रही है टाइम में टाइम। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 नए भर्ती हुए लोगों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। रेवाड़ी पटौदी गुरुग्राम नेशनल हाईवे की प्रगति सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। प्रदेश की निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। और मुख्यमंत्री ने पत्रकार पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को मिलने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को दी मंजूरी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।